नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। खामेनेई की मौत पर मुस्लिम वर्ल्ड में प्रोटेस्ट। पाकिस्तान के कराची में प्रदर्शन के दौरान 8 लोग मारे गए। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर से मुस्लिम वर्ल्ड में बेहद गुस्सा है। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में कम से कम 8 लोग मारे गए। भारत में भी जम्मू कश्मीर, यूपी सहित कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। कश्मीर घाटी में रविवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और शोक सभाएं हुईं। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और खामेनेई की मौत पर मातम मनाया। कहा जा रहा है कि यह प्रदर्शन कश्मीर में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक है। पुलिस ने टकराव से बचने के लिए पीछे हटकर स्थिति को संभाला और अभी तक कोई हिंसा की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस अलर्ट है कि प्रदर्शन ना फैले। ईरान का 27 अमेरिकी ठिकानों और तेल अवीव पर हमला। ईरान ने अमेरिकी इस्राएली बेस को बनाया निशाना। ईरान के हमले के बाद तेहरान में कई जोरदार धमाके सुने गए। ऐसी कार्रवाई होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। ट्रम्प। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से एक ताज़ा बयान जारी किया गया है। BBC के मुताबिक बयान में IRGC ने कहा कि उसने इलाके में 27 अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ तेल अवीव बेस, इजरायली सेना के जनरल कमांड मुख्यालय और तेल अवीव में लार्ज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया है। बयान में यह भी दावा किया गया कि ईरान की सेना कब्जे वाले इलाकों और अमेरिकी ठिकानों पर बचने वाले खतरे के सायरन को शांत नहीं होने देगी। इसके साथ ही ईरान की ओर से कई अमेरिकी सैनिक मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल और बहरीन, कुवैत, कतर जैसे खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दागे। इसराइल ने कई मिसाइलें रोकने का दावा किया, लेकिन तेल अवीव में एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। UAE में भी हमलों और धमाकों की खबरें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर हमला जारी रहा तो पहले कभी ना देखी गई ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के अमेरिकी और इस्राएली बेस पर हमला करने के बाद तेहरान में कई जोरदार धमाके सुने गए हैं। इसके अलावा ईरानी स्टेट टेलीविजन ने बताया है कि शुरुआती ब्रॉडकास्ट के मुताबिक ईरान की आर्म्ड फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी मारे गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को नई चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तेहरान किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका ऐसी जबरदस्त सैन्य ताकत से जवाब देगा जो पहले कभी नहीं देखी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरान के कड़े जवाब की खबरों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन ऐसा कदम उठाने पर उसे भारी अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह बयान अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसराइल के साथ संयुक्त सैन्य हमलों के बाद आया है, जिनमें ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ट्रंप ने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और ईरान के मिसाइल व परमाणु कार्यक्रम से जुड़े खतरे को खत्म करने के लिए की गई। उन्होंने ईरानी सुरक्षा बलों को हथियार डालने और जनता से सरकार के खिलाफ खड़े होने की भी अपील की। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाखेर गालिबफ ने रविवार को अमेरिका और इसराइल के नेताओं को गंदे अपराधी बताते हुए कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने एक टेलीविजन भाषण में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक पर लगातार हमलों के लिए उन्हें बहुत बुरी सजा दी जाएगी। 28 फरवरी को शुरू हुए हमलों के बाद गालिबफ कैमरे पर आने वाले सबसे वरिष्ठ ईरानी अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि आपने हमारी रेड लाइन पार कर ली है और इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने सभी हालात के लिए खुद को तैयार कर लिया है। सरकारी टीवी पर जारी वीडियो में उन्होंने दावा किया कि आगे की रणनीति पर भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर और ईरान की रक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी की अमेरिका और इसराइल के हमलों में मौत की ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने पुष्टि कर दी है। इससे पहले इस्राएली सेना ने ईरान की सुरक्षा नेतृत्व टीम के 7 सदस्यों के नामों की घोषणा की थी, जिनमें पाकपुर और शमखानी भी शामिल थे, और उन्होंने दावा किया था कि ये दोनों मारे गए हैं। वॉशिंगटन स्थित ईरानी मानवाधिकार समूह ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार अमेरिका और इसराइल के हमलों में कम से कम 133 ईरानी नागरिकों की मौत हुई है और 200 लोग घायल हुए हैं। समूह ने बताया कि यह जानकारी प्रारंभिक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि 18 प्रांतों में कम से कम 58 हमले दर्ज किए गए और तेहरान में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। तेहरान में पिछले कई घंटों से विस्फोटों की आवाज लगातार सुनी जा रही है। कश्मीर से लखनऊ तक खामेनेई की मौत के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच उमर अब्दुल्ला ने की शांति की अपील। मिडिल ईस्ट में संघर्ष की वजह से रूट में रुकावट, एयर इंडिया ने और फ्लाइट्स कैंसिल की।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की कथित हत्या के विरोध में भारत के कई शहरों में शिया मुसलमानों ने प्रदर्शन किए। श्रीनगर, पट्टन, रामबन और लखनऊ में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और अमेरिका व इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के समर्थन में रैलियां निकाली और खामेनी के पोस्टर हाथ में लेकर हमलों की निंदा की। पट्टन में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि उनके प्यारे नेता को बेरहमी से शहीद किया गया और यह शोक जुलूस शांति से निकाला जा रहा है। कई जगहों पर काले झंडे, ईरान के समर्थन में बैनर और पारंपरिक शोक गीत नौहा गाए गए, जिससे लोगों के गहरे दुख और एकजुटता का प्रदर्शन हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार 1 मार्च को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की कथित हत्या के बाद कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच शांति की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी इस्राएली हमलों में खामेनी की मौत की खबर के विरोध में घाटी के कई हिस्सों, खासकर शिया बहुल इलाकों में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ईरान में मौजूद जम्मू कश्मीर के लोगों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र के विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उमर अब्दुल्ला ने सभी समुदायों से शांत रहने और किसी भी तरह की अशांति से बचने की अपील की है। मिडिल ईस्ट और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष के बीच भारत ने अपने यहाँ फंसे विदेशी नागरिकों की मदद करने की पेशकश की है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि जो विदेशी नागरिक वेस्ट एशिया में हालात बिगड़ने की वजह से भारत में फंसे हैं और जिन्हें वीजा बढ़ाने या स्टे रेगुलर कराने की जरूरत है, वे अपने नजदीकी FRRO से संपर्क करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 700 से ज्यादा फ्लाइट्स रोकी गईं। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर हवाई सेवाओं पर साफ दिख रहा है। एयर इंडिया ने रविवार को यूरोप जाने वाली कई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स रद्द करने का ऐलान किया। एयरलाइन ने कहा कि कई देशों द्वारा एयर स्पेस बंद किए जाने और सुरक्षा कारणों से ऑपरेशन में कटौती करनी पड़ी है, क्योंकि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। रद्द की गई उड़ानों में मुंबई से लंदन, दिल्ली, लंदन, बर्मिंघम, एम्स्टर्डम, ज्यूरिख, मिलान, वियना, कोपेनहेगन और फ्रैंकफर्ट रूट शामिल हैं। पीटीआई के मुताबिक केरल के 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से खाड़ी देशों के लिए ज्यादातर उड़ानें भी रद्द रहीं। इस बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सभी फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिए गए। रिपोर्ट के अनुसार एक ईरानी ड्रोन हमले से टर्मिनल को हल्का नुकसान हुआ और 4 लोग घायल हुए। फ्लाइट रडार 24 के अनुसार रविवार सुबह तक दुबई आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द रहीं। रविवार 1 मार्च को काबुल में सुबह सुबह धमाकों और गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं। रॉयटर्स के एक पत्रकार के अनुसार सूरज निकलने से पहले शहर के कई हिस्सों में तेज धमाके हुए, जिसके बाद फायरिंग की आवाज आई। यह घटना ऐसे समय में हुई जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष चौथे दिन में पहुंच गया है। तालिबान प्रशासन के प्रवक्ता सबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान सेना ने राजधानी के ऊपर पाकिस्तानी विमानों को निशाना बनाते हुए एयर डिफेंस से जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर मिलिटेंट ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था, जिसे अफगानिस्तान ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। दोनों देशों ने भारी नुकसान का दावा किया है, हालांकि हताहतों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने रविवार को भारतीय समय के अनुसार अपने नए कमांडर इन चीफ के नाम की घोषणा की। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुभवी सैन्य अधिकारी अहमद वाहिदी को इस एलीट फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह पहले ईरान के रक्षा मंत्री और आंतरिक मंत्री रह चुके हैं और पिछले 6 महीनों से IRGC में अंतरिम चीफ के रूप में काम कर रहे थे। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के संयुक्त सेना के बीच तनाव और सैन्य टकराव बढ़ा हुआ है। शनिवार को इसराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन नाम से सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसमें ईरानी सैन्य ठिकानों और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया। रॉयटर्स के अनुसार 86 वर्षीय सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी भी इस हमले में मारे गए हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा है कि एक टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद बदलाव को मैनेज करेगी। काउंसिल में प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन, जुडिशरी के हेड और पावरफुल गार्डियन काउंसिल के एक ज्यूरिस्ट शामिल हैं। ईरान के संविधान के तहत लीडरशिप एक्सपर्ट्स की असेंबली को जल्द से जल्द खामेनी का वारिस अपॉइंट करने का काम सौंपा गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के सैदा कदल इलाके में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक श्रीनगर के लाल चौक पर भी कश्मीरी शिया मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया। ईरान के सरकारी मीडिया चैनल ने रविवार को कहा कि सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी अमेरिका और इसराइल के हमले में मारे गए हैं।
ईरान के सरकारी टीवी के प्रेजेंटर ने रोते हुए खामेनी की मौत की घोषणा की और बताया कि देश में 40 दिनों का शोक रहेगा। ट्रंप का दावा, मारे गए आयतुल्लाह अली खामेनी। मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, ईरान ने की खामेनी के मारे जाने की पुष्टि, 40 दिन के शोक की घोषणा। खामेनी की मौत पर रजा पहलवी का बयान, खामेनी की बेटी, दामाद और नाती हमलों में मारे गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी मारे जा चुके हैं और इसे ईरान के लोगों के लिए देश पर नियंत्रण वापस पाने का बड़ा मौका बताया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इसराइल की संयुक्त कार्रवाई में तेहरान स्थित खामेनी के कंपाउंड पर भारी बमबारी हुई। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि सैन्य अभियान जारी रहेगा। वहीं ईरान की सरकारी एजेंसियों ने इस दावे को गलत बताया और कहा कि खामेनी जिंदा हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कंपाउंड तबाह होने और कई बड़े सैन्य व न्यूक्लियर अधिकारियों के मारे जाने का दावा किया, लेकिन खामेनी की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। वहीं ईरान ने हमलों को गैर कानूनी बताते हुए जवाबी मिसाइल हमले किए। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने वैश्विक अलर्ट जारी किया है और मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल खामेनी की मौत को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। ईरान के आखिरी शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के दावे का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि खामेनी, जिन्होंने हजारों ईरानियों को मरवाया, अब इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। पहलवी ने कहा कि उनकी मौत के साथ इस्लामिक रिपब्लिक का प्रभाव खत्म हो गया है। उन्होंने ईरानी अधिकारियों से किसी नए नेता को ना चुनने की अपील की और सेना व पुलिस से कहा कि यह जनता के साथ खड़े होने का आखिरी मौका है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय जश्न की शुरुआत बताया, लेकिन साथ ही कहा कि यह अंत नहीं है। बता दें कि रजा पहलवी 1979 की क्रांति के बाद अपने परिवार के साथ ईरान छोड़कर अमेरिका में बस गए थे और तब से वहीं रह रहे हैं। फार्स न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की बेटी, दामाद और नाती हालिया हमलों में मारे गए हैं। फार्स, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी मानी जाती है, ने यह भी कहा है कि खामेनी की एक बहू की मौत की भी खबर है। इससे पहले कुछ रिपोर्टों में दामाद और बहू के मारे जाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में उन खबरों को खारिज कर दिया गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल ईरानी अधिकारियों ने खामेनी की मौत से जुड़े किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। स्थिति को लेकर अब भी भ्रम बना हुआ है और अलग अलग दावों के बीच स्पष्ट जानकारी सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.